क्लास 7 अपना चैप्टर चल रहा है 6 जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 को करेंगे। चलिए समझते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आई है वो ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको फिगर दिए गए हैं, इसमें आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एक बात बताइए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, जैसे कि ये ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने। ठीक है। ये क्या है? ट्राइंगल। इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे। जैसे कि एंगल 1 प्लस ये जो सिंबल होता है ये एंगल का होता है, 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल को प्लस करने पर आता है बेटा 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 180 डिग्री। चलिए अब करते हैं, ये इसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। फर्स्ट है, ट्राइंगल बना हुआ है तो मैंने क्या बताया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल 1 नहीं पता है, उसकी जगह पे x है, प्लस एंगल 2 बेटा कितना है? 50 डिग्री है। एंगल 3 फिगर में देखिए 60 डिग्री है। इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 180 डिग्री। ये दोनों कहां से लिखे मैंने? तीनों, ये तीनों लिखे हैं फिगर में दिए। अब देखो x प्लस 50 और 60 प्लस करेंगे तो बेटा 50 50 100 और 10 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का बेटा उधर भेजो तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 110, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, 8 में से बन जाएंगे 7, 70 डिग्री। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 70 डिग्री। हमें ये x को ही फाइंड करना है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कह रहे हैं आपसे? सेकेंड में बेटा बोला गया है x निकालना है, तो मैंने क्या बताया आपको? ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करके कितना आएगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला लगेगा। फिर एक हमें x 90 डिग्री एक दिया है, दूसरा बेटा हमें फाइंड करना है x ले लिया, और तीसरा देखो कितना दिया है? 30 डिग्री। अच्छा देखो, एक बात आप बताओ, ये 90 डिग्री फिगर में लिखा नहीं है लेकिन सिंबल बना है 90 का। ठीक है। तो x निकालना है, x प्लस 90 और 30 प्लस करो, 0 9 और 3 12, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का बेटा उधर भेजो तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0, 8 में से 2 जाएंगे 6, कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री। थर्ड देखो आप, ध्यान से समझना थर्ड में क्या हो रहा है। तीनों एंगल का सम मैंने बताया, फिर लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। अब इसमें देखो एक दिया है 30 डिग्री, 30 प्लस फिर है 110 गिवन है बेटा, फिगर में देखिएगा, प्लस फिर है x इक्वल टू कितना लिखोगे? 180 डिग्री। इसको ये प्लस करो, 0 3 ओवर 4 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का बेटा उधर जाता है तो किसमें होता है? x इज इक्वल टू 180 माइनस में हो जाता है 140 डिग्री। साइन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साइन पर ध्यान देना है काफी। अब 180 से 140 माइनस करो, 0, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, कितना आ गया बेटा? 40 डिग्री आ गया है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ में कैसे करेंगे। इसमें भी x निकालना है। देखो क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक दिया गया है 50 डिग्री, लिख लिया। दूसरा एंगल बेटा x दिया गया है और तीसरा भी x दिया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री। 50 क्योंकि ये x में प्लस होगा नहीं, x में x प्लस करो, 8x और 2x तो हो गया बेटा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस का उधर भेजो, 2x इज इक्वल टू 180, प्लस का बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 0 में से 0 गए तो 0, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 130 डिग्री। प्लस का उधर जाता है तो माइनस में होता है, साइन की गलती मत करना। x इक्वल टू
130 अपॉन में क्या जाएगा 2, 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 इसको मिले 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 65 डिग्री आ गई है। क्लियर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या करना है। फिफ्थ में तीनों एंगल ही x दे दिए हैं, तो मैंने आपको बताया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ट्राइंगल के तीन एंगल हो गए, इनका सम हमेशा कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। पहला x है, दूसरा भी बेटा x है और तीसरा भी x है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 किसमें है, इसके साथ में जब होता है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, उधर जाता है तो डिवाइड। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान देना इसमें। 3 आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, तो बेटा x कितना आ गया है 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। 6 देखिए, 6 में क्या हुआ है, 6 में तीन एंगल, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू बेटा कितना 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 2x है, एंगल 2 कितना है x है, और एंगल 3 का सिंबल बना है बेटा देखो 90 डिग्री का बना है। कितना बना है 90 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। 2x में x प्लस करो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 इक्वल टू में कितना है बेटा 180। ये जो ऊपर पॉइंट लगाते हैं इसको डिग्री बोलते हैं। प्लस का 90 उधर भेजो आप, 3x इक्वल टू 180 प्लस का इधर आएगा तो बेटा माइनस में 90, तो 180 से 90 जाएगा, 90 बचेंगे, या गए 90, इधर क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई का उधर चला जाएगा बेटा, तो क्या लिखेंगे इसी के नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 90 अपॉन में 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया बेटा ये 30 डिग्री आ गया है। देखो 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। समझ में आई बात आपको, बताइए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, मैं साइड में हटता हूँ, देखो ध्यान से देख लो। इसके बाद हम लोग सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड में आपसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो सेकंड का फर्स्ट फिगर देखते चलना, फिगर में बना है ट्राइंगल बना हुआ है और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, ये है ट्राइंगल बना हुआ, ठीक है। ये एंगल क्वेश्चन में देखिए 120 डिग्री दिया है, ये आपको x दिया गया है और ये वाला y दिया है, और ये फाइंड करना है, ये कितना है बेटा 50 डिग्री, ठीक है। इससे पहले मैंने जो 6.2 कराई थी उसमें बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो यहाँ पर बाहर कितना है 120, तो बेटा 120 जो होगा वो इक्वल किसके होगा x प्लस 50 के, किसके होगा x प्लस 50, 50 प्लस का इधर ले आओ 120 प्लस का इधर आएगा तो बेटा माइनस में इक्वल टू x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 0, 12 में से 5 जाएंगे 7, 70 डिग्री x आ गया है, ठीक है। अब देखो ये पता तीसरा एंगल नहीं पता है, तो अब क्या करो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है बेटा 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है x यानी कि वो है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और तीसरा वाला y है इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और इसको क्या करेंगे बेटा प्लस 0 7 और 5 12, 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस का बेटा उधर जाएगा तो माइनस में 180 से माइनस कर दोगे 120, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। बात समझ में आई आपको। ये कौन सा लगा है जो इससे पहले 6.2 की थी उसको देखना, उसमें ये बात बताई थी मैंने, क्या बताया था एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो इस कॉर्नर पर बाहर है तो इसके अपोजिट कॉर्नर ये दोनों हुए तो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा 120। क्लियर। सेकंड वाला करते हैं, देखो सेकंड यही लगाएंगे,
सेकेंड में बेटा कह रहे हैं कि एक्स वाई निकालो और फिगर ये बना हुआ है। ये मैंने फिगर आपका ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसमें ये दिया है बेटा 80 डिग्री, फिर इसके बाद में ये दिया गया है y, इसके बाद में 50 डिग्री ये वाला है, और ये है बेटा x। हमें क्या निकालना है, x और y। देखो 80 जस्ट ऊपर बना है y के, तो y इक्वल टू कितना लिख लोगे, y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। क्लियर। अब जब y आ गया तो ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 180 डिग्री। पहला कितना है, पहला है 80 डिग्री आया है, फिर दूसरा 50 डिग्री, तीसरा x है, ये फाइंड करना है। 0 8 और 5, 8 5 प्लस करें तो बेटा कितना होगा, 8 और 2 10 और 3 30, 130 प्लस x इक्वल टू 180। अब प्लस का ये उधर जाएगा बेटा, किसमें हो जाएगा, 180 माइनस का 130। बेटा इसको माइनस करो, x इक्वल टू 0, 8 में से 3 जाएंगे 5, तो आ गया 50 डिग्री। ये x निकल आया और ये y आ गया। y कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो आ गया y। मैं साइड में हटता हूँ, पॉज करके नोट करो, इस साइड का रेस कर देते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करना है, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पे रिपीट वीडियो देखनी है, क्योंकि इस बार हाफली में आपको फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम अभी पीरियोडिक में हुई है वो प्रॉब्लम जैसे साइन वगैरह की क्वेश्चन नोट करने में वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं करनी है। देखो सेकेंड वाला हो गया है, अब थर्ड बेटा है। थर्ड वाला देखो, सेकेंड के थर्ड में क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल बना है और एक्सटीरियर एंगल दिया है। देखो ये ट्रायंगल बना है और इधर दिया है एक्सटीरियर एंगल। ये कितना है बेटा, x है, ये वाला y है, और एक 50 है, ये आपको 50 दिया है, और ये वाला 60 डिग्री दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल x है, इस कॉर्नर पे एक्सटीरियर मतलब बाहर, x इक्वल किसके होगा, इन दोनों के सम के इक्वल, यानी कि 50 प्लस क्या करोगे 60। 50 60 का प्लस कितना आएगा, 50 60 का प्लस 110 होता है। कितना आ जाएगा बेटा, 110 डिग्री। क्लियर है, x आ गया। अब अंदर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, क्या होता है, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। पहला कितना है 50 डिग्री, दूसरा कितना है 60 डिग्री, और तीसरा आपको फाइंड करना है y है 180 डिग्री। इनको प्लस करें, 0 6 और 5 11, 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का बेटा उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में। 180 से माइनस कर दो 110, तो बताओ कितना आ गया बेटा, ये 0 8 में से बन जाएंगे 7, 70 डिग्री आ गया है y। क्लियर। और x कितना आ गया था, 110 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको। फोर्थ वाला देखो, इसका फोर्थ वाला बहुत आसान है। फोर्थ में बेटा ये दिया गया है, देखो यहाँ पे हम करके बताते हैं। ये बना है आपका ट्रायंगल, ऐसे करके ये बना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये दिया गया है x, ठीक है, और ये आपको गिवन है 60 डिग्री। क्लियर। ये कितना है, ये है y, और ये कितना है, ये है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। ये x जो होगा 60 के इक्वल होगा, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, अभी बताया था ऐसे एंगल वर्टिकल अपोजिट होते हैं। जैसे लिख लोगे वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में x आ गया, तो अंदर ट्रायंगल वाला लगा दो, क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। 1 कितना है y, प्लस 2 कितना है 30, और 3 कितना है अभी आया 60 डिग्री, इक्वल टू बेटा 180। तो y इज इक्वल टू y प्लस 0 6 और 3 9, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
90 बेटा उधर जाएगा तो 180 से 90 को क्या कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। बात समझ में आई। x आ गया 60 वर्टिकल अपोजिट से और y आ गया है 90 डिग्री। इस साइड का हम इरेज करेंगे और उसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ को। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। पॉज करके नोट करना है और रिपीट करके देखना है। ठीक है, पहले ध्यान से समझो फिर उसके बाद नोट करो। नोट करने में बच्चे जल्दबाजी बहुत करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जिससे साइन प्रॉब्लम ना है। फिफ्थ वाला देखो, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला यहाँ करेंगे। देखो ट्राइंगल बना हुआ है, ध्यान से देखना। ये ऐसे दिया गया है बेटा आपको ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल बेटा दिया गया है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90। ये कितना है बेटा, ये है y। ठीक है, ये वाला x है, ये वाला x है। x y निकालना है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं चाहिए। y इक्वल किसके हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के। क्यों, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ना, तो क्या लिख लोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस वजह से हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से होगा इक्वल। क्लियर, y आ गया बेटा। अब फिर मैंने बताया है ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है। ऐसे ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, उनका प्लस होता है 180 डिग्री। पहला वाला कितना है 90, दूसरा कितना है x, तीसरा कितना है x। देखो ये x है, ये y था पहला, y हमने निकाल लिया था 90 डिग्री इक्वल टू 180। ध्यान से मेरी बात समझना, ये 90 हो गया प्लस x में x प्लस करो बेटा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस का उधर भेजो, 2x इक्वल टू, ध्यान से देखना 180 माइनस 90। अब देखो 2x इक्वल टू 0, 18 में से 9 जाएंगे 9, तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। 2 किसमें है, ध्यान से देखो, ये गलती करते हो आप लोग। 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का कहा जाएगा बेटा डिवाइड में, 90 अपॉन में 2। अब 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई है 45 डिग्री। ये हुआ है आपका फिफ्थ वाला। मल्टीप्लाई का कहा जाता है बेटा डिवाइड में जाता है, ध्यान से देख लो, है ना, रिपीट करके वीडियो देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 वाला, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6। यहाँ करते हैं हम लोग, इस 6 क्वेश्चन नंबर डाल दिए है। इसमें बेटा ये फिगर गिवन है, ध्यान से देखना। फिगर जो है इस बार ऐसा दिया गया आपको, ये बना है फिगर, फिर ये बना है, इसके बाद में ये बना है। ये फिगर आपको दिया गया। आपने ऐसे वाला एक गेम देखा है, ये वाला ऐसे करके खेलते हैं, एक तरफ क्या बनता है 0, एक तरफ क्रॉस, फिर क्या होता है 0 क्रॉस, तो वही इसमें हो रहा है। ये भी गेम खेलने लगो। ठीक है, इस जो भी मैंने बनाया था इस गेम का क्या नाम है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताना। ये एंगल कितना है देखो बेटा x है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला कितना दिया गया है y दिया गया है, और ये कितना दिया है बेटा x। ठीक है, ये x दिया है और ये वाला कितना है, ये भी x है। ठीक है, ये बाहर हमें 3 एंगल दिए गए हैं, बाहर 3 दिए गए हैं। इन तीनों एंगल को, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल बना है और ये तीनों क्या है एक्सटीरियर बाहर है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम बेटा 360 होता है। कितना होता है 360। बाहर कितना है x प्लस, फिर कितना होगा x प्लस x। इन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, और तीनों x है, ये कितने होगा 3x इक्वल टू 360। ये 3 कहाँ चला जाएगा बेटा डिवाइड में, 360 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है 120 डिग्री, 120 आ गई है। अब क्या करेंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल तीनों का प्लस करके कितना आता है 360 आता है। 1 2 3 3x हो गए, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, कितना आ गया ये 120 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया है, तो ये y वाला कैसे निकलेगा, y इसके इक्वल ही तो है,
y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके नीचे का इधर कर लेते हैं कि x, या इरेज ही कर देते हैं इधर का, y इक्वल x के हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के। तो लिख लोगे y इक्वल टू एक्स के, जो कि है 120 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है, बात समझ में आई है आपको। y इक्वल एक्स के हुआ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो गया 120। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, इसको मत सॉल्व करो, ये शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे। देखो दूसरा तरीका सर क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखना, ये तो है ही, अब दूसरा तरीका समझो। ये मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, उससे आसान तरीका क्या है, देखो ये वर्टिकल अपोजिट से ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। y इक्वल किसके होगा बेटा, y इक्वल x के होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा तरीका बता रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, जैसे अभी कर रहे थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 कितना है x, दूसरा कितना है x, तीसरा y है, लेकिन y किसके इक्वल है, x के, तो कितना हो जाएगा 180। आसान हुआ उससे, ये होगा 1 2 3, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 का आ जाएगा डिवाइड में 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, 3 बन जा 3, 3 3 5 15 3 6 80, तो कितना आ गया बेटा x की वैल्यू 60 डिग्री। x 60 आ गया तो y कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू x है और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो y भी 60 है और x भी कितना है 60 डिग्री। ये उससे इजी मेथड है, क्योंकि हम लोग ये वाला लगा रहे हैं ना, इस वजह से ये इक्वल क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई। ये यहाँ पर फिनिश होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, ध्यान से देख लो। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है, जिसमें दिक्कत आ रही है, वो कमेंट करके पूछिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, इसको रिपीट करके देखना है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना बेस्ट आपको आएगा। क्लियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहो, साइन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब की बार 100 में से 100 पार।